अपनी राय। ये बड़ी जानकारी, हेमंत सोरेन ने कहा कि हम तैयार हैं, जय झारखंड। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आज फैसला आ सकता है। उनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इस बात का फैसला आज साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, जो भी कार्रवाई होगी उसको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं। तो झारखंड में सियासी सरगर्मी लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग का फैसला आज आ सकता है। तो सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी या फिर नहीं, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। आयोग के फैसले की सीलबंद लिफाफा राजभवन पहुंच चुका है। ऐसे में झारखंड से किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। और सूत्रों की माने तो आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। राज्यपाल चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को देंगे, जिसके बाद स्पीकर सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक रांची बुलाए गए हैं। इसको लेकर सीएम आवास पर हलचल देखने को मिली। कई मंत्री और विधायक भी सीएम आवास पर देखे गए। अभी हम लोग बुलाएंगे, विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा, सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। कुछ नहीं होना है जब तक रिपोर्ट नहीं होता है, खुलासा नहीं होता है, तब तक कोई भी कहना, कोई भी कुछ कहना गलत होगा। काफी देर तक नेताओं और विधायकों के साथ सीएम सोरेन ने बैठक की। बाद में वो अपने घर से बाहर निकलकर मीडिया के सामने आए और बयान दिया। आज होली नहीं है, लेकिन होली का उत्साह जरूर सड़कों पर है। विभिन्न राज्य के कोने कोने के पुलिस कर्मियों के बीच एक उत्साह का एक माहौल है। इस दौरान अपने सीएम को कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी खिलाई। उधर चुनाव आयोग की रिपोर्ट राजभवन में खुलने से पहले राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे में उस रिपोर्ट में क्या है, इसका खुलासा जल्द ही हो सकता है। और रांची से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फैसला क्या होगा और यदि सदस्यता रद्द की जाती है तो झारखंड की कमान किसके हाथों होगी? देखिए, चुनाव आयोग का जो सीलबंद लिफाफा था वो कल ही राजभवन पहुंच गया था और राजभवन सीलबंद लिफाफे के पहुंचने के बाद से ये माना जा रहा है कि राज्यपाल कल 2:30 बजे दिन में दिल्ली से लौट आए हैं और आज अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद से, कानूनी सलाह मशविरा करने के बाद से अपने फैसले को बता सकते हैं। तो सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द की जा चुकी है और शायद उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो ऐसे में जेएमएम अपने यूपीए के सारे सहयोगी दलों के विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहती है ताकि विपक्ष इसमें कोई परेशानी का सबब न पैदा कर सके। देर रात रांची में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। वहीं जेएमएम का कहना है कि उसने सारे विकल्प सोच रखे हैं और ऐसी परिस्थिति में उन विकल्पों पर वो काम शुरू कर देगा। जहां तक राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सीएम के जाने के बाद से सीएम कौन होगा, तो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उसके बाद जेएमएम के वरीय नेता और हेमंत सरकार में मंत्री चंपई सोरेन और जोबा मांझी का नाम भी चर्चा में है। तो यानी एक तरीके से सरकार यह मान चुकी है, मुख्यमंत्री यह मान चुके हैं कि राजभवन जैसे ही फैसले से अवगत कराएगा तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नए विधायक दल के नेता की घोषणा की जा सकती है। मनोज, इसी के साथ जैसा कि तस्वीरों में भी हमने देखा कि जब भी हेमंत सोरेन मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कुछ निर्णय आगा इसको लेकर और आगे अगर निर्णय उनके विपक्ष में पक्ष में जैसा भी आता है उसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल। 4 दिन पहले भी यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी और बैठक का बहाना तो राज्य में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने को लेकर के था, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें निकल करके आई और बैठक से जो विधायक निकल करके आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है।
उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया विपक्ष पर और उन्होंने कहा कि हम सारे एकजुट हैं हेमंत सोरेन के प्रति, हमारी आस्था एकदम से एक साथ जुटी हुई है। तो माना जा रहा था कि उस बैठक में भी विकल्पों पर संभावित जो चुनाव आयोग का फैसला हो सकता है, इस विकल्प पर उस दिन भी विचार हुआ था और मुख्यमंत्री शायद अपने बॉडी लैंग्वेज से यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारी फुल प्रूफ है, वो परेशान कहीं से नहीं है। आज 11 बजे दिन में नेतरहाट फायरिंग रेंज के कार्यक्रम में भाग लेने भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। यानी ऐसे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री का रांची से दूर जाना यह बताता है कि उनकी ओर से पूरी तैयारी की गई है। यानी जो भी स्थितियां निकल करके आएगी, राजभवन का जो भी फैसला आएगा, उस हिसाब से सरकार और मुख्यमंत्री अपनी तैयारी कर चुके हैं। कल राज्य के महाधिवक्ता को भी बुलाया गया था। माना जा रहा है कि कानूनी पहलुओं पर भी विचार विमर्श हुआ और चुनाव आयोग का जो प्रतिकूल फैसला आएगा अगर आज मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है दिन ब दिन, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें और भी बढ़ेगी। देखिए, अगर बहुमत के आंकड़ों का सवाल है तो 81 सदस्यीय विधानसभा में 51 से अधिक विधायकों का समर्थन अभी भी है यूपीए के गठबंधन दलों को। तो यहाँ सरकार पर संकट तभी आएगा जब कम से कम 11 विधायक सरकार के खिलाफ चले जाएं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा है। 3 विधायकों को कैश कांड में पकड़े जाने के बाद निलंबित किया गया है और देर रात कांग्रेस विधायक दल के नेता और हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया। सबको रांची में रहने के लिए कहा गया है। यानी कांग्रेस अपने पूरे विधायकों को इंटैक्ट रखी हुई है। वहीं जेएमएम के भी सारे विधायक एक एक कर कल दिन से ही देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पहुंचते रहे और हेमंत सोरेन के प्रति अपनी आस्था जताते रहे। यानी यूपीए के गठबंधन दल इंटैक्ट हैं और सारी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी शायद तैयारी कर रखी है। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।